नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। मंगल ग्रह जो कि मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, आज हम आपको उसके बारे में एक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मंगल ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में और इसका हमारी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। तो देखिए, मंगल ग्रह जिन्हें पराक्रम, साहस, ऊर्जा, संघर्ष क्षमता जो हमारी होती है संघर्ष की, उसका, भूमि का, टेक्नोलॉजी में जो निपुण होते हैं उनका, छोटे भाई बहनों का हमारे, और जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका, प्रतिस्पर्धा का, हमारी निर्णय शक्ति का प्रमुख कारक माना जाता है मंगल को। इनको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और ये सेनापति 2 अगस्त को रात्रि को 10:59 पर मिथुन राशि में, जो कि बुध की वायु तत्व की राशि है, द्विस्वाभाविक राशि है, संवादात्मक राशि है, उस राशि में ये प्रवेश करेंगे। अग्नि तत्व के जो मंगल ग्रह हैं और बुध की वायु तत्व की राशि में इनका प्रवेश करना मतलब विचारों की जो गति है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। व्यक्ति केवल कार्य नहीं करेगा इस समय में, बल्कि कार्य के पीछे के तर्क को भी खोजेगा। योजनाएं तो अधिक बनाएगा, यात्राएं भी बढ़ेंगी और यहाँ पर आपके कांटेक्ट जो होते हैं ना, ये भी यहाँ पर बढ़ेंगे। और कई लोगों के साथ तो ये भी होगा कि वो एक साथ अनेक दिशाओं में प्रयासरत हो जाएं, एक साथ अनेक कार्य करने लगे, इस तरह की स्थिति भी होगी। मतलब बहुत सारे लोग जिनके सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो 1-2 हैं, तो अब उन सभी में यहाँ पर सक्रियता उनकी बढ़ जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि यदि ग्रह की स्थिति आपकी जन्मपत्री में अच्छी नहीं हुई है तो कभी कभी यहाँ पर मानसिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है, निर्णयों में जल्दबाजी देखेंगे और बहस, वाणी में तीक्ष्णता आ जाएगी, तीखी वाणी बोलने लगेंगे आप, और ऊर्जा जो है ना ये बिखर जाएगी। मतलब सारी ऊर्जा कलेक्ट होकर के एक साथ अगर एक कार्य में लगाते हैं तो वो कार्य संपूर्ण होता है और अच्छे तरह से पूर्ण होता है। लेकिन अभी आपकी क्षमता है कि आप 3 से 4 कार्य एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप अपनी ऊर्जा का बिखराव महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप सभी अपने जितने भी कार्य हैं उनको उतनी ऊर्जा से ना कर पाए जितना आप एक कार्य को कर पाए, तो कुछ इस तरह का भी आप महसूस करने वाले होंगे। अब यहाँ पर ये जो गोचर होगा, इसका पहला चरण में ये मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। ये मंगल का स्वयं अपने ही नक्षत्र होगा, तो यहाँ पर शुरुआत के दिनों में ये होगा कि कुछ नई प्लानिंग्स होंगी, कुछ न्यू आपको जो होते हैं अपॉर्चुनिटीज वो मिलेंगी, आपको दिशा परिवर्तन होगा आपका। और यहाँ पर ये भी निश्चित है कि साहसिक निर्णयों की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इसके बाद ये आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जब ये प्रवेश करेंगे तो राहु की एनर्जी इनके साथ मिल जाएगी। मतलब इस समय में आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील यही गोचर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पुरानी परिस्थितियों को बदलना चाहेगा ये गोचर, सीमाओं को तोड़ना चाहेगा यह गोचर जो आपने अपने लिए तय की हुई हैं। यहाँ पर यह भी होगा कि आपके जो विरोधी हैं या आप किसी के साथ असहमति रखते हैं तो वो भी आप खुल करके व्यक्त करेंगे, विरोधी भी खुल करके सामने आएंगे। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। और गोचर का अंतिम चरण होगा जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे और
तब यहाँ पर इनको गुरु का प्रभाव मिलेगा, ये गुरु के संरक्षण में आएंगे और तब यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन, थोड़ा सा सुधार और पुनर्निर्माण होता हुआ नजर आएगा। फिर से आप अपने अनुभवों के से सीख करके आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी जब यह पुनर्वसु नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में आएंगे। लेकिन यहाँ पर 22 अगस्त को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे और जहाँ पर ये सूर्य और उच्च के गुरु के प्रभाव में रहेंगे और इसके बाद तब ये होगा कि निर्णय में आपका परिवार, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता ये आपके लिए मेन पॉइंट रहने वाले हैं। मतलब जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर के डिसीजन लेंगे। और 22 अगस्त के बाद यहाँ पर ये होगा कि बुध जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बुध कर्क राशि में रहेंगे 22 अगस्त तक और 22 अगस्त को वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब यहाँ पर ये स्थिति होगी कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आपकी और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्वजनिक रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। मतलब आप अपना कोई भी डिसीज़न लेंगे तो इन सबको माइंडसेट में रखते हुए अपने डिसीजंस लेंगे। तो अब देखते हैं इस प्रकार हमारी जो 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए मंगल आपकी राशि के स्वामी होते हैं और ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर साहस, परिश्रम, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी डिसीजन पावर है, ये इसको सक्रिय करेंगे। और जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर आपका कोई नया कार्य शुरू हो सकता है, आपको कुछ नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिल सकता है, कुछ नई गेट टुगेदर में जाने का आपको मौका मिल सकता है इस समय में। और ये आपके कार्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो, ये वो समय यहाँ पर होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, परंतु जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब वाणी में जो तीखापन आएगा ना, ये आपके लिए विचारों में किसी भी कीमत पर अपने आप को सिद्ध करने की प्रवृत्ति ये बढ़ा देगा आपके लिए। और इस दौरान अनावश्यक बहस आपकी लोगों के साथ हो सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और 22 अगस्त की बात करी जाए कि 22 अगस्त तक जब का जो समय होगा वहाँ पर आर्थिक और पारिवारिक विषय ये आपके निर्णय को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कोई डिसीजन तो आपको लेना है, लेकिन आप उसमें अपनी फैमिली और अपना जो है अपना फाइनेंस, इनको बारे में सबसे पहले सोचेंगे और तब डिसीजन लेंगे। ये वो समय होगा और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि अब मेरी करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा ये क्या है, इसके बारे में आप 22 तारीख के बाद सोचने लगेंगे। और जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे ना, तब यहाँ पर ये स्थिति होगी कि पुराने कार्य, पुराना कुछ आपका ऐसा संबंध थे जो बिगड़ गए थे, अब उन संबंधों को सुधारा जाए। ये मंगल आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उपाय की, तो आपके लिए यहाँ पर एक ही उपाय बनता है कि इस अवधि में आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। श्रम कीजिए, मंगल तो श्रम के ही कारक हैं, तो जितना आप श्रम करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उतना ही आपके लिए ये मंगल शुभ फलदायक बनेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए मंगल आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के ये मंगल आपके लिए आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन, परिवार, वाणी और आर्थिक प्राथमिकताओं का भाव होता है। और यहाँ पर जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर ये आय को बढ़ाने के आपके प्रयास ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए करेंगे ऐसा। और यहाँ पर ये भी होगा कि आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम और भी खोज सकते हैं, कुछ नए सोर्सेज ऑफ इनकम आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपकी इनकम को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होंगे
तब यहाँ पर पारिवारिक चर्चाएं कभी कभी विवाद का रूप ले सकती हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि आप तो अपने फैमिली से बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहां पर वो बातचीत एक बड़ा बहस का रूप ले ले, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर भी अगर कुछ जो बहस होगी वो धन संपत्ति को लेकर के हो सकती है या फिर किसी बंटवारे को लेकर के हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ आर्थिक विषय को लेकर के भी बहस की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। 22 अगस्त तक ये होगा कि परिवार और सुरक्षा ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके बाद में वही चीज कि आपको अपनी प्रतिष्ठा, समाज में आपका क्या स्थिति है, सोशल सर्कल आपका और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, ये आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला होगा। और जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भी आपके लिए कुछ यही स्थिति रहेगी कि आपका फोकस सिर्फ इस पर होगा कि किसी तरह से मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, आर्थिक स्थिरता रहे और मेरे परिवार में सामंजस्य बढ़ा रहे, सामंजस्य रहे, एक दूसरे के साथ सब प्यार से मिलजुल करके रहें। इसी तरह की सोच यहाँ पर आपकी होगी। अब अगर हम उपाय की बात करें आपके लिए, तो देखिए आपको मसूर की दाल का दान करना चाहिए हर मंगलवार को। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए आपकी ही राशि में मंगल का यह गोचर होने जा रहा है, तो सेनापति का आपकी ही राशि में आना, ऊर्जा आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एनर्जी बढ़ने वाली है, एंजाइटी भी यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी आपको। मंगल आपके लिए छठे और एकादश भाव के स्वामी है और जब ये आपके ही लग्न में गोचर करेंगे तो यहाँ पर ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में जब ये होंगे तब आत्मविश्वास और पहल करने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धी जो है ना, ये यहाँ पर आपके से जो है थोड़ा दूर ही रहेंगे, मतलब आपका कोई भी कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़ा नहीं होगा, ये स्थिति यहाँ पर होगी। और यहाँ पर एक चीज और भी होगी कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी आपके लिए सफलता के अवसर बन जाए, ये वो समय भी यहाँ पर होगा। और जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर अधैर्य और जल्दबाजी बढ़ सकती है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कई बार यहाँ पर आप जब दूसरों से बात कर रहे हैं ना, तो ये समय होगा कि सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इस स्थिति से बचना होगा क्योंकि ये स्थिति एक बड़े विवाद का रूप यहाँ पर ले सकती है। 22 अगस्त तक यहाँ पर स्थिति वही होगी कि धन संबंधी बातें, परिवार संबंधी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी आपकी जो पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं ये बाद में सक्रिय होंगी। इसके बारे में आप 22 तारीख के बाद सोचेंगे और तब आप डिसीजन लेंगे। जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे मंगल, तब यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और यहाँ पर आपके संबंध भी सुधरेंगे। कुछ अधूरे कार्य उनको आप फिर से रीअरेंज करके फिर से शुरू करें और वो इस बार कंप्लीट हो जाएं, पूरे हो जाएं। ये वो समय भी यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर उपाय की बात करूँ तो उपाय के तौर पर आपको अपने साथ एक लाल रंग का रुमाल हमेशा रखना चाहिए। अगर आप रुमाल नहीं भी रखते हैं तो कम से कम एक लाल रंग का कागज जिसको फोल्ड करके आप अपने साथ रख सकते हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए मंगल आपके पंचम और आपके दशम भाव के स्वामी हैं और ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे। आपके कारक ग्रह होकर के, ये योग कारक ग्रह होकर के ये इस समय में व्यय, विदेश और आध्यात्मिक चिंतन, आंतरिक रणनीतियां, इनके लिए बहुत ज़्यादा आपको उकसाने वाले हैं, इनके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाले हैं। जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ नई योजनाएं आप बना सकते हैं, लेकिन परिणाम आपको तुरंत दिखाई नहीं देंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होंगे तब आपके कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, मन में एक बेचैनी रहेगी, कुछ एंजाइटी भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। कार्य स्थल पर बहुत ज्यादा राजनीति हो सकती है,
आपके लिए यही जरूरी है कि आप उस सब से दूरी बनाए रखें। 22 अगस्त तक यहाँ पर बुध जब अपनी ही राशि में होंगे और सूर्य और गुरु के प्रभाव में होंगे, तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके लिए वो समय कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाला समय होगा। उस समय में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे आपके सफल होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब वहाँ विदेश, शोध, अध्ययन में अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो, या फिर आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, उनके लिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। अगर आप कर्क राशि के हैं और इस तरह के किसी कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम हो सकता है। अगर हम उपाय की बात करें तो आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जो सिंदूर होता है वो अवश्य ही चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ये दोनों काम करें, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो यह गोचर लाभ, मित्र मंडली, सामाजिक संपर्क तथा दीर्घकालिक आकांक्षाओं को बहुत ज्यादा सक्रिय करेगा। इन सभी में आपके लिए सफलता के अवसर लेकर के आएगा। जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं और वो लोग आगे चल करके आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होंगे। और जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब यहाँ पर मित्रों या फिर आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो प्रयास है, आप जो कोशिशें करते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, उनका आपको उचित मूल्यांकन नहीं मिल रहा है। 22 अगस्त तक ये जो बुध है ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जब 22 तारीख को, तब यहाँ पर आपका आत्मविश्वास और आपकी नेतृत्व क्षमता में एक चमत्कारिक रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इनका पुनर्वसु में प्रवेश नक्षत्र में, तब यहाँ पर आपके लिए लाभ और सहयोग दोनों को स्थिर करके आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। मित्रता और नेटवर्किंग में इस समय में विनम्रता बनाए रखना आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक होगा। तो अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो वहां पर विनम्र रहिएगा। अपने जो टीम के जितने भी आपका स्टाफ है वहां पर थोड़ा आराम से उनसे बात कीजिएगा। और उपाय के तौर पर अगर बात करी जाए तो आप किसी भी बहते हुए जल में तांबे का सिक्का अगर आप डालते हैं हर मंगलवार को तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए मंगल तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर के ये दशम भाव में गोचर करेंगे। मतलब करियर, प्रतिष्ठा और अधिकार आपका और आपकी जिम्मेदारियां ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। करियर में भी वृद्धि हो सकती है, वहां पर आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और यहाँ पर आपके अधिकारों में भी वृद्धि होती हुई नजर आती है। जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पर आपके द्वारा कुछ नई योजनाएं ये आपके लिए आगे चल करके फलदायी साबित हो, वो स्थिति होगी। पद संबंधी अवसर या फिर कार्यक्षेत्र में प्रमोशन की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी आपके लिए। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की संभावना भी होगी जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल भी ना लें आप। 22 अगस्त तक तो कार्यक्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी नेतृत्व क्षमता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भूमिका आपके जीवन में निभाने वाली है। अब जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर ये होगा कि करियर में संतुलन भी आएगा, स्थिरता भी आएगी। अगर हम उपाय की बात करें तो हर मंगलवार को आपको गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। तुला राशि के लिए बात करते हैं। तुला राशि के लिए मंगल आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं तथा जीवन दर्शन से जुड़े जो भी आपके महत्वपूर्ण विषय हैं वहां पर आपका ध्यान लेकर के जाएगा। इस समय में जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब इस दौरान
जो है अपने जीवन को लेकर के, जीवन की दिशा को लेकर के आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, जो डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए। विदेश, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण या फिर करियर में विस्तार हो, इस तरह के कुछ अवसर आपके हाथ यहाँ पर लगते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मंगल जब आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर परिवार और जीवन साथी से जुड़ी हुई परिस्थितियां भी भाग्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित करेंगी आपके। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर जो है ना थॉट्स में क्लैशेस हो सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, या फिर आपके मित्रों के साथ में। इसके बाद पिता, गुरु, वरिष्ठ अधिकारी या मार्गदर्शक, इन व्यक्तियों के साथ किसी भी बात को लेकर के असहमति भी आपके मन में घर कर सकती है। ये जो समय होगा ना आपके लिए, ये वो समय होगा कि अपनी बात को सिद्ध करना है बस मुझे, और इस बात की एक जिद आपके सर पर सवार हो गई है। ये वो समय यहाँ पर होगा जब ये जो 22 तारीख तक का जो समय होगा, यहाँ पर आर्थिक और पारिवारिक, इनकी सुरक्षा के विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख रहने वाले। इनकी सुरक्षा के विचार आपके मन में आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी पारिवारिक स्थिति के किस तरह से इनकी सुरक्षा हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और 22 तारीख के बाद की स्थिति यहाँ पर ये रहेगी कि आप यहाँ पर जो भी आप अपने डिसीज़न लेंगे, उन सभी डिसीज़न में ये सोचेंगे कि मेरा मान सम्मान किस तरह का रहेगा, समाज में मेरी व्यक्तिगत छवि किस तरह की रहने वाली है। इसको माइंडसेट में रख करके आप अपने डिसीज़न लेंगे। अब जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, तब यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ थोड़ा बेटर होने लगेंगी। थोड़ा आप जो है, जो आपकी सोच होगी ना, वो थोड़ा उसमें नम्रता आएगी, विनम्रता आएगी सोच में भी, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी विनम्रता आती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना, अब थोड़ा ठहर के सोचना, तो ये वो समय आपके लिए होगा। अगर यहाँ पर मैं उपाय की बात करूँ, तो आपको मंदिर में लाल रंग का ध्वजा दान करके आना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए मंगल जो है आपके लग्नेश हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होकर के ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए विपरीत राजयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और हर्ष नाम का विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा। ये गोचर आपके लिए सामान्य रूप से कैसा रहेगा? परिवर्तन वाला, गुप्त विषयों वाला, अनुसंधान, बीमा, कर, विरासत या फिर जीवन की जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, इस समय आपके सामने ये सब विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में तो यहाँ पर ये स्थिति होगी कि आप किसी एक ऐसे परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं जो इन सभी विषयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपके जीवन के स्वास्थ्य, ऋण या कानूनी मामलों में भी आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। मतलब अगर कोई कानूनी मामला आपका चल रहा है और वहां पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया था, तो अब यहाँ पर वो डिसीजन भी आता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिसीजन आपके फेवर में आए। जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, वो समय आपके लिए विशेष रूप से सावधानी वाला समय होगा, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में आपका जो है अचानक डिसीजन लेने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वाहन चलाते समय या किसी मशीन का प्रयोग करते समय या फिर कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सावधानी की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा, किसी दुर्घटना के होने के चांसेस बनेंगे इस समय में। 22 अगस्त तक यहाँ पर जब ये गुरु और सूर्य के साथ रहेंगे बुध, तो यहाँ पर ये वो समय होगा कि आपके लिए ये आपका परिवार, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसको थोड़ा सा आप मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये स्थिति होगी कि आपके करियर में जितनी भी रुकावटें, जितनी भी समस्याएं आ रही थी, वो सारी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आप अपने सीनियर से इस बात को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। जब ये इनका जो गोचर है पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, तब आपकी समस्याओं के समाधान और मानसिक संतुलन, ये दोनों आपको मिलेंगे उस समय में। तो जितना भी स्ट्रेस, जितना भी टेंशन आपका चल रहा था, वो आपका उस समय में
जाता हुआ नजर आएगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपको एक ही काम करना चाहिए, अपने घर को बिल्कुल उसको साफ सुथरा और सजा करके रखें। घर में कहीं पर भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के लिए मंगल आपके 5वें और आपके 12वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक संबंध, पार्टनरशिप जो है उस पर, या व्यावसायिक समझौते, इन सभी पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जब ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर आपके लिए कुछ नए संबंध, कुछ नई साझेदारियां और पुराने संबंधों को भी एक नई दिशा देती हुई, नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी। जीवन साथी के साथ बैठ करके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं आप इस समय में। और जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब यहाँ पर आपके संबंधों में एक अधैर्य जैसा बढ़ेगा। यहाँ पर राहु की ऊर्जा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो अविश्वास में बदलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। छोटी छोटी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया चलेगी, आपको जानना है, ये आपके मन में क्यूरियोसिटी आपके मन में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हर बात को लेकर के आपको जानना है, ये स्थिति यहाँ पर ये आपकी बढ़ा सकते हैं। और बिना दूसरे पक्ष की बात सुने हुए आपने अगर अपनी बात बोल दी तो ये एक बहुत बड़ा विवाद आपके लिए खड़ा हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। 22 अगस्त तक यहाँ पर आर्थिक और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब 22 अगस्त के बाद बुध सिंह राशि में चले जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि आप अपने मान सम्मान को भी महत्वपूर्णता देंगे, अपना ही महत्वपूर्ण मानेंगे, और उसके साथ साथ अपने कार्य को, अपने कार्य करने की क्षमता को, या अपने जो कार्यालय में आप जो काम करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। तो ये आपके लिए आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली दो चीज़ें हो जाएंगी 22 तारीख के बाद। और जब इनका जो पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर होगा तब यहाँ पर ये होगा कि जो संबंध आपके अभी तक बिगड़ गए थे, आपकी तीक्ष्ण वाणी की वजह से या फिर क्विक रिएक्शन की वजह से, अब वहाँ पर थोड़ा संतुलन आएगा और गलतफहमियां जितनी भी थी आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी, वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। उपाय के तौर पर आपको इतना ही करना है कि आपको हर मंगलवार को रात को हनुमान चालीसा पढ़ना है और उसके बाद सोना है, मतलब सोने से पहले हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर के जब ये छठे भाव में गोचर करेंगे तो ये समय प्रतिस्पर्धा, कार्य क्षेत्र और ऋण, रोग, शत्रु संबंधी जो आपके विषय हैं उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय कर देगा। मृगशिरा नक्षत्र में ये आपके कार्यक्षेत्र में परिश्रम भी बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको निभानी पड़ जाए, ये आपके लिए वो समय लेकर के आएंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। जब ये आर्द्रा नक्षत्र में होंगे तब यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, तनाव को बढ़ाएंगे। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आपके सहयोगियों के साथ में, आपके सहकर्मियों के साथ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सहकर्मियों के साथ उस समय में टकराव भी होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। 22 अगस्त तक की स्थिति यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरह से होगी कि आपके मन में अपने परिवार और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता यहाँ पर रहने वाली है। और बाद में यहाँ पर आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है या फिर आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, ये वो समय होगा। और जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस समय में स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और वर्क प्लेस पर आपको आपके जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी वो प्रॉब्लम जो लंबे समय से चलती हुई आ रही थी उनका समाधान भी आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र में जल भर के या फिर तांबे के पात्र में कुछ गुड़ भर के
उसको आप हनुमान जी के मंदिर में दान करके आइए, चुपचाप रखे आइएगा, वहां पर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल दूसरे और दशम भाव के स्वामी होकर के पंचम में प्रवेश करेंगे। मतलब कि ये समय आपके लिए आपकी बुद्धि, संतान, शिक्षा, रचनात्मकता, आपकी भविष्य की योजनाएं, इनको आपके लिए बहुत ज्यादा सक्रिय करेगा। मृगशिरा नक्षत्र में यानी कि कुछ नए विचार, कुछ नए प्रोजेक्ट और कुछ आपकी जो क्रिएटिव जो आपके आइडियाज हैं, इनसे आप अपनी कुछ शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं कि किस तरह से मैं कुछ नया स्टार्ट करूं। एक कुछ न्यू स्टार्ट का समय वो आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। करियर में भी कुछ आपके सामने कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नुकसानदायक होगा उस समय में आपके लिए। शेयर बाजार, सट्टा या फिर जोखिमपूर्ण निवेश में बिल्कुल भी ना पड़े। ये समय पर्याप्त विचार करने के बाद डिसीजन लेने का होगा। यहाँ पर भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 22 तारीख तक तो यहाँ पर आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ये आपके लिए चिंता का कारण बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये होगा कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार है या पार्टनरशिप में कोई भी कार्य है तो वहाँ पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। कहीं ना कहीं सार्वजनिक संबंध आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले होंगे उस समय में। जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आप ये देखेंगे कि अध्ययन, संतान और आपकी क्रिएटिविटी जो है वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ी स्थिरता आएगी। उपाय की बात करें तो आपको हर मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिसे हम गुलदाना का प्रसाद बोलते हैं। अगर नहीं तो बेसन के लड्डू का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और उसको बच्चों में अवश्य बांटना चाहिए। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए मंगल दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मतलब ये आपके गृहस्थ जीवन को, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति जो है ये आपके लिए इस समय में बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आएगी। मृगशिरा नक्षत्र में इनका गोचर मतलब घर, संपत्ति, वाहन, इसको लेकर के आप कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार के लिए इस समय में आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में होने का मतलब यही है इनके कि ये आपके घरेलू जीवन में, घरेलू वातावरण में बहुत ज्यादा यहाँ पर तनाव की स्थिति रहेगी। किसी एक बात को लेकर के आपका पूरा परिवार परेशान रहे, आप भी परेशान रहे, ये वो समय यहाँ पर होगा। 22 तारीख तक की अवधि यहाँ पर ये होगी कि आर्थिक और एक जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है परिवार की, इन दोनों चीजों पर आपका ध्यान इतना ज्यादा रहेगा कि आपकी सेहत तक खराब होने की नौबत आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब ये 22 तारीख के बाद की स्थिति होगी कि आपकी संतान, आपका कुछ नए आइडियाज, आपका नॉलेज और आपकी कुछ क्रिएटिविटी, कुछ आपका आइडिया ही ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा और इस वजह से भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन आप निकाल लें, ये वो समय आपके लिए होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में इनका प्रवेश कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के बीच में एक सामंजस्य या संपत्ति संबंधी कोई मामला था तो उसमें थोड़ी प्रगति लेकर के आए और आपको थोड़ा सा मानसिक सुकून मिले। पूर्ण रूप से नहीं पर थोड़ा सा मानसिक सुकून मिले, ये वो समय आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं उपाय की बात करूं तो उपाय के तौर पर आपको कोई भी जो लाल पेन होता है, लाल रंग का कोई भी पेन जो लाल रंग का चलता हो, ऐसा पेन वो आपको विद्यार्थियों को दान देना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ है। इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन करें तो और भी अच्छा है। तो दर्शकों, यह था मंगल का जो मिथुन राशि में गोचर होने जा रहा है उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें या फिर हमें DM करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा समाधान हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।